धीरे धीरे भगवान 1 बरस के हो गए और भगवान का नाम नहीं हुआ, नामकरण नहीं हुआ। तो एक दिन कंस के यहाँ वसुदेव जी ने अपने कुल गुरु गर्गाचार्य को भेजा कि जाओ नामकरण करके आओ। देखो, नामकरण भी एक संस्कार है। आजकल तो घर में बच्चा हुआ, पंडितों की जरूरत नहीं पड़ी, घर की बुआ जी ने नाम रख दिया बस। और नाम भी बड़े अजीब अजीब हैरी नाम रख रहे हैं लोग, कभी पीटर रख रहे हैं, कभी क्या क्या नाम रख रहे हैं। ऐसा नाम रखो कि भगवान से जुड़ा हो। पर आजकल के फैशन में अगर माँ बाप अच्छा नाम रख लें तो बच्चे अपना नाम बिगाड़ रहे हैं। सिद्धार्थ सिड बना घूम रहा है, माधव मेडी हो गया है, हार्दिक हार्डी हो गया है, रमेश रेमो बन रहा है, संदीप सैंडी बन रहा है, हरिकेश हैरी बन रहा है और लक्ष्मण लक्की बन रहा है। कितना सुंदर माँ बाप ने नाम दिया था, पर निक नाम के चक्कर में और नाम को ही ऐसो तैसो कर दिया। अगर अमेरिका के बराक ओबामा का नाम रख दिया जाए सुंदर लाल तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? उनके कल्चर के हिसाब से बराक ओबामा सही है, और हमारे यहाँ अगर नाम रख दिया जाए हैरी पीटर तो सही लगेगा? ना जी ना, हमारी संस्कृति अलग है। नाम ऐसा रखो जो भगवान से जुड़ा हुआ हो, ताकि कम से कम जैसे तैसे भगवान नाम तो निकलेगा मुंह से। जैसे तैसे गोविंद का नाम तो लोगे। तो गर्गाचार्य जी आ गए नामकरण करने। तो वसुदेव ने कहा जानबूझ के तुम गोकुल के दरवाजे से निकलना, बाबा जब बुला ले तब चले जाना। कहा ठीक है। गर्गाचार्य निकले जानबूझ के। तो नंद बाबा ने कहा कहाँ जा रहे हैं प्रभु जी? बोले बगल के गांव में जा रहे हैं हम नामकरण करने। बाबा को याद आ गई मेरे कन्हैया को तो नाम भयो ना है। बाबा ने अंदर बुला लिया, आ जाओ मेरे बच्चों का भी नामकरण कर दो। गर्गाचार्य ने कहा ठीक है। तो बाबा ने कहा ठीक है, पूरे गांव को न्योता दे देता हूँ। बोले नहीं नहीं, पूरे गांव को मत बुलाना। बाबा ये समझते हैं। बोले पूरे गांव को बुलाओगे तो कर्मकांड सही से नहीं हो पाएगा, पूजा पाठ नहीं हो पाएगा। एक बात बताऊं, भक्ति भाव का विषय है लेकिन कर्मकांड नियम का विषय है। यदि आप देवताओं की पूजा करते हैं, यदि आप कोई धार्मिक अनुष्ठान घर में रखते हैं तो उसमें नियम भी अपनाओ। ऐसा नहीं कि हाँ जी ठीक है सब भाव की बात है। भक्ति में भावना चल जाती है पर कर्मकांड में नहीं। नियमों का पालन करो। आजकल विवाह होता है तो सेल्फी फोटो खींचने के लिए 1 घंटा, और डांस करने के लिए 2 घंटा, जयमाल डालने के लिए 2 घंटा। और जब पंडित जी विवाह करवाते हैं तो बोलते पंडित जी जल्दी कराओ जल्दी कराओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों के लिए आप 1 दिन पहले समय लो, लेकिन विवाह के समय विधि विधान का बहुत ध्यान रखो। विधि पूर्वक विवाह ग्रहण पाणी ग्रहण संस्कार होना चाहिए। तो पंडित जी जल्दी कराएंगे तो तुम्हारे भी गृहस्थ जीवन में जल्दी जल्दी लगी रहेगी। हाँ, कर्मकांड में बहुत विधि पूर्वक। अब तो कोई मुहूर्त ब्राह्मणों से पूछता ही नहीं। अब तो टीवी पर निकाल लिया, वो सुबह आ रहा है कोई चक्र, उसी में से देख लिया। ब्राह्मणों को अपने आप में ज्वाइन करो, ब्राह्मणों को अलग मत करो, ये इनका धर्म है। तो कर्मकांड में नियम की बड़ी आवश्यकता है। एक मुझे दृष्टांत याद आ गया। एक यजमान ने बड़ी विधि पूर्वक पूजा रखी, तो पंडित जी को बुलाया, विद्वान पंडित जी को। तो कहा पंडित जी सारी सामग्री लिखना, तुम्हें जो मन करे, एक एक चीज लिखना, मैं सब लाऊंगा, विधि पूर्वक पूजन करूंगा। पंडित जी थोड़ी सामान लिखना भूल गए। तो सुपारी के गणेश जी बनाए। तो यजमान बोला ये सुपारी? बोले हाँ, इसमें गणेश जी का भाव समझो। यजमान ने कहा नहीं नहीं, ये तो खाने वाली सुपारी, इसमें गणेश जी कैसे समझ ले? बोले भाव समझो। ठीक है। अब चंदन की अभाव, चंदन नहीं बचा। बोले चंदन नहीं महाराज लिखा तुमने। बोले कोई बात नहीं, चावलों में ही चंदन का भाव समझो। यजमान ने कहा महाराज चावल में कैसे चंदन समझ ले? अरे बोले भाव की बात है, चावल में ही चंदन समझ लो। कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद गंगाजल खत्म। बोले महाराज आपने गंगाजल भी नहीं लिखा। बोले कोई बात नहीं, जल में गंगाजल का भाव समझो। आखिरी में दक्षिणा की बारी आई। यजमान ने सिगरेट का कागज निकाला। बोले ये लो। बोले क्यों? बोले इसमें 500 की नोट का भाव समझो।
कहा तो सिगरेट का कागज है। बोले जब ये सिगरेट का कागज 500 की नोट नहीं बन सकता तो सामग्री के अभाव में हम भाव कैसे समझ लें। कर्मकांड नियम का विषय है, कर्मकांड में की गई पूजा पद्धति नियम से करो। नामकरण संस्कार की बारी आई तो गर्गाचार्य जी ठहरे हुए थे। तो पहले के ब्राह्मण स्वपाकी थे, स्वयं भोजन बनाते थे। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मुझे कच्चा भोजन दे दो, आज मैं भोजन पालू, सुबह नामकरण करूंगा। तो मैया ने चावल खीर सब ला के दे दिया, लो पाओ। अब बाबा ने बनाया और जैसे बाबा ने बनाया तो मंत्र जब आंख बंद की और मंत्र पढ़ा कि हे प्रभु आओ भोग लगाओ, हे नारायण आओ मेरा भोग लगाओ। भगवान कन्हैया बैठे थे, बोले बाबा तो हम ही बुला रहे हैं। घुट मन गए और खीर में हाथ डाल के खाने लग गए। आंख खोली, बाबा कहते अरे मैया देख तेरे लल्ला ने मेरी खीर जूठी कर दी, भगाओ इसे। भगवान कन्हैया कहते पहले तो मंत्र पढ़ के बुलाते हो फिर भगाते हो। हाँ कोई बात नहीं। भगवान कन्हैया चले गए। अब नामकरण की बारी आई तो मैया यशोदा ने सोचा पहले परखूं बाबा असली है कि नकली है। भाई ढोंगी बाबा तो नहीं कालने में बन के आए गए हो। हाँ तो क्या किया, रोहिणी के बेटे बलराम को अपनी गोद में ले लिया और अपने बेटे कन्हैया को रोहिणी की गोद में दे दिया। कहा कि असली होगा तो पहचान जाएगा बाबा। तो मैया चली और जैसे बाबा के पास आई सो बाबा ने देखते ही पहचान लिया, अयम ही रोहिणी पुत्रो। बाबा समझ के कहा मैया कि तेरी गोद में जो ये रोहिणी का लाला है यशोदा से। यशोदा समझ गई बाबा तो पक्के वाले हैं। अच्छा नाम क्या होगा, तो ज्योतिष की गणना रखी और कहा ये बल में अधिक होगा इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बोलो बलराम जी महाराज की। अब कन्हैया की बारी आई सो जैसे गोद में बिठाया और कन्हैया के लक्षण गुण देखे सोई बोलवे लग गए मैया तेरो लल्ला तो साक्षात। और जैसे साक्षात का कन्हैया ने कहा अगर इन्होंने बता दिया कि मैं ब्रह्म हूँ तो मैं तो खाने आया हूँ माखन मिश्री। मैया अभी उठाएगी मुझे और जहाँ जानेगी कि मैं भगवान हूँ अलमारी में बंद कर देगी। 2 धूप बत्ती सुबह 2 धूप बत्ती शाम, चींटी वाली चीनी को भोग, गंदी सी मिश्री, कटी हुई वो मेवा, यही सब करेगी। ऐसे ही तो पूजा करते हैं हम लोग है? अपने लिए बढ़िया बढ़िया मालपुआ बनवाएंगे और ठाकुर जी के में एक डिब्बे में मिश्री पैक है 50 दिन की गंदी सी, वही सवेरे लगा दिया भोग में और 2 दूध समय की आरती, 2 धूप बत्ती, फिर अलमारी बंद है। कैसी भक्ति करते हो। भगवान को अपने जैसा समझो, जैसा आप अपने जीवन में ग्रहण करते हो अच्छी से अच्छी वस्तुएं। हाँ खुद खाएगा एनिक का घी और भगवान की पूजा के लिए वो 250 रुपये किलो में आता ना पूजा वाला घी, वो गंदा सा उसको लेके आ जाएगा। हाँ यही तो होते, खुद खाएगा बढ़िया वाली सुपारी और ठाकुर जी के लिए वो कटी हुई जो घुनी हुई सुपारी। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान भी कहते तो घुना हुआ है तो मुझे कहेगा ही अच्छा कहे तो मैं जानू। ऐसी पूजा मत करो, अपने जैसा, जैसा आप पहनो, जैसा आप खाओ, जैसे आप बनो ऐसे गोविंद को समझो। गोविंद तुम्हारा कल्याण कर देंगे, गोविंद तुम्हारा तुम पर कृपा कर देंगे। जैसे कहा साक्षात कन्हैया ने रोक दिया, बाबा ने बात बदल दी। मैया तेरो लाला तो साक्षात ब्रह्म के समान है, या को हर युग में अवतार होए करे। मैया इस सभी के मन का आकर्षण कर लेगा इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। तो मैया ने कहा ये कृष्ण नाम तो मैं कह भी नहीं पाऊंगी। और मैया पता है, मैया ने कहा बाबा जी याकू भविष्य बता दो मेरे लल्ला को। तो मैया ने कहा कि बाबा ने कहा तेरो लाला ना एक दिन राजा बनेगा, या कि सोने के घर होंगे। अच्छा, और सोने के घर ही नहीं होंगे या कि बड़ा परिकर होगा परिवार में। मैया ने कहा तुमने सबरी बात तो बताई पर मेरे काम की बात नहीं बताई। क्यों, तेरे काम की कौन सी बात है? बाबा ये बता मेरे लाला की बहुरिया कैसे मिलेगी? बाबा बोले हद है, नामकरण भयो ना है, बहुरिया के गुड़ दिख रहे। बोले नाना ऐसी बात है, पूरा गांव मेरे कन्हैया को कारो कारो कहे,
सब कहें तेरो लाला कारो या कि शादी कौन या ते ब्याह करोगे। तो यही तो मैया मैं बाबा मैं चिंता में रहूं कि मेरे लाला को अपनी छोरी कौन देगो, कहीं मेरो लल्ला कुंवारा न रह जाए। बाबा कहते मैया तेरे लल्ला के 16,108 विवाह होंगे। अब मैया ने सोचा कि बाबा फर्जी में मन रखने के लिए बोल रहे, पर कभी कभी असली बात भी फर्जी लगती है। मैया हंस करके चल दी, बात बदल गई। अब भगवान कन्हैया थोड़े से बड़े हुए, नामकरण हुआ, मैया आवाज लगाती कन्हैया, भगवान कन्हैया छुमक छुमक करते हुए दौड़े चले आते हैं मैया के पास। आवाज लगाती अरे बलुआ, भगवान बलराम जहाँ कहीं भी होते दौड़ पड़ते मैया के पास।